प्रसन्नता और जीवन के पाठ। हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत मठ में वृद्ध भिक्षु बोधिनंद अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे। कवि की कहानी। कवि नामक एक युवक शहर में रहता था। उसके पास धन, परिवार और एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन वो हमेशा बेचैन रहता। एक दिन उसने एक भिक्षु से पूछा, मैं हमेशा खुश कैसे रह सकता हूं? भिक्षु ने उसे मठ आने का न्योता दिया। कवि वहां गया और बोधिनंद ने उसे 4 पाठ सिखाए। दुख का कारण। बोधिनंद ने कवि को बांस के झुरमुट में ले जाकर कहा, बांस तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं। तुम्हारा दुख इस कारण है कि तुम सुख को पकड़े रहते हो और दुख से बचना चाहते हो। खुशी पाने के लिए जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करो। करुणा की शक्ति। एक दिन कवि ने एक घायल पक्षी को देखा और उसकी देखभाल की। बोधिनंद ने कहा, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम ही सच्ची खुशी का आधार है। जैसा प्रेम तुम इस पक्षी को दे रहे हो, वैसा ही प्रेम सभी को दो। वर्तमान का महत्व। बोधिनंद ने कवि को नदी के पास ले जाकर कहा, नदी के प्रवाह को देखो। ये न अतीत में रहती है न भविष्य में। जब तुम वर्तमान में जीते हो तब तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है। नियंत्रण का भ्रम। एक तूफान ने मठ को नुकसान पहुंचाया। कवि दुखी हुआ, लेकिन बोधिनंद ने कहा, जीवन अनिश्चित है, इसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, इसे स्वीकार करो। कवि का परिवर्तन। कवि ने इन पाठों से अपने जीवन को बदल लिया। अब वो मुश्किलों में भी शांति और प्रसन्नता महसूस करता। सारांश 4 मिनट में सुनाने के लिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, हमारे दृष्टिकोण से आती है। सुख दुख को स्वीकार करो, जैसे बांस तूफान में झुकता है। करुणा का अभ्यास करो, प्रेम सबके लिए फैलाओ। वर्तमान में जियो और हर पल का आनंद लो। जीवन की अनिश्चितता को अपनाओ। याद रखो, खुशी एक विकल्प है। जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां आए, तुम अंदर से प्रसन्न रह सकते हो।